Learning with Khushbu, and I am your friend Khushbu Sharma. And today's our topic is question answer series for CTET. कल मैंने एक क्वेश्चन आंसर सीरीज़ स्टार्ट कर दी थी जिसमें कल मैंने 10 क्वेश्चन आपको कराए थे और उसी के ही आगे मैं आज फिर 10 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश पेडागोजी के लिए। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं उसी से रिलेटेड मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगी जिसके थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो। ओके, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द टू रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स आर। टू रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल कौन कौन सी हैं जिससे हम रिसीव करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये पढ़ाया हुआ है आपको कि टू रिसेप्टिव जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लीज़ आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा स्किल्स का, आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार। यस, तो टेल मी द टू रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स आर। रिसेप्टिव स्किल्स आपको पता ही है, जैसे कि मैंने आपको समझाया भी था कि रिसीव, जिससे हम रिसीव करते हैं। कौन कौन सी हुई जिनसे हम रिसीव करते हैं? आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है ओनली। टेल मी। जहाँ तक लगता है आप सबने बता दिया होगा, तो इसका जो है वो है बी या ऑप्शंस राइट है, लिसनिंग एंड रीडिंग। ओके, तो लिसनिंग एंड रीडिंग जो है हमारी रिसेप्टिव स्किल्स हैं, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। LSRW इसका सीक्वेंस होता है, L एंड R जो हैं वो रिसेप्टिव स्किल हैं, S एंड W स्पीकिंग एंड राइटिंग जो हैं वो हैं प्रोडक्टिव स्किल्स। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज टीचिंग ऑफ प्रोस इंक्लूड। टीचिंग जो प्रोस की है वो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? स्टोरी, नोवेल, कॉम्पोजिशन या ऑल ऑफ दी अबव। स्टोरी होती है, नोवेल होता है, कॉम्पोजिशन होता है या ऑल ऑफ दी अबव होते हैं? बताइए कौन कौन से क्वेश्चन इसमें, कौन कौन सा पॉइंट राइट है या फिर कौन कौन सा रॉन्ग है? ऑल ऑफ दी अबव आएगा या ओनली स्टोरी आएगा, नोवेल आएगा या कॉम्पोजिशन आएगा? प्रोस के लिए पूछा गया है। आपको पता ही होगा कि इंग्लिश टीचिंग में पोएट्री के अलग कुछ रूल्स होते हैं, प्रोस के कुछ अलग रूल्स होते हैं, तो उसी में ये प्रोस के बारे में पूछा गया है कि टीचिंग ऑफ प्रोस इंक्लूड। बताइए। यस, ऑल ऑफ दी अबव आएगा इसमें आंसर। गुड। टॉप 10 क्वेश्चंस में ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। हु सेड लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन एक या दो आपको पेडागोजी में ज़रूर मिलेंगे और हो सकता है आपने इन राइटरों के बारे में बिल्कुल ना सुना हो, और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको ये क्वेश्चन मैं आपको जानबूझकर इसमें एक ना एक क्वेश्चन ऐसा दे रही हूँ जो डेफिनेशन से रिलेटेड हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब हमें नहीं पता कि किस राइटर के बारे में पूछ लिया जा सकता है, बट मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ कि एक एक आपको ऐसा क्वेश्चन दे दूँ जिससे आपके भी थोड़ा सा दिमाग में ये रहे कि हाँ, ये वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा है करके। तो प्लीज़ आप इस पर थोड़ा सा फोकस किया कीजिए, जो ऐसी हेडलाइंस वाले होते हैं जिनमें राइटर्स ने बोला है, क्योंकि इनको हम समझा भी नहीं सकते ना हम लर्न कर सकते हैं, क्योंकि राइटर्स काफ़ी हैं लैंग्वेज के बारे में जिन्होंने बहुत सी चीज़ें बोली हैं। इसलिए बताइए, इसमें दिया गया है आपको कि किसने कहा है लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर की कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म है लैंग्वेज। बताइए, ब्लूमफील्ड ने, सॉक्रेट ने, अरिस्टोटल ने, या फिर सॉरी ये ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं। ये ऑप्शन इसका ब्लूमफील्ड है, बी इसका सॉक्रेट्स है, सी अरिस्टोटल है एंड डी है ग्लिंसन। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आएगा ग्लिंसन आएगा। ओके, इसे देख लीजिएगा आप एक बार, ग्लिंसन इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंटेंट ऑफ लिटरेचर टीचिंग इज। कंटेंट ऑफ लिटरेचर टीचिंग इज प्रोस, पोएट्री, स्टोरीज या ऑल ऑफ दी अबव। क्या है बताएं आप? लिटरेचर टीचिंग किससे रिलेटेड होता है? प्रोस से होगा, पोएट्री से होगा, स्टोरी से होगा? यस, पोएट्री से। 20 का राइट आंसर है। सॉरी, थोड़ी सी टाइपिंग में इसमें थोड़ी सी
गड़बड़ हो गई है शायद, कि सी डी ये ऊपर नीचे हो गया है, ए बी, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, बट इसका आंसर जो होगा पोएट्री होगा। ओके, देन नेक्स्ट है द क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इज द, क्लासिकल मेथड होगा टीचिंग का क्या होगा बताइए, कॉग्निटिव कोड और ऑडियो लिंगुअल, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। क्लासिकल मेथड में टीचिंग किसके लिए यूज़ की जाती है? इसका आंसर देने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख दूँ। ये देखिए, ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, इसको देख लीजिए आप। कॉग्निटिव कोड अप्रोच, दिस एम्फसाइज लैंग्वेज लर्निंग इन्वॉल्व एक्टिव पार्टिसिपेशन, ऑल्सो एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मीनिंगफुल प्रैक्टिस। तो ये कॉग्निटिव कोड जो अप्रोच है वो किसमें एम्फसाइज करती है? एक्टिव पार्टिसिपेशन, मतलब कि हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन, मेनली इसका जो कॉग्निटिव कोड अप्रोच है ये हमारी मेंटल एबिलिटी के थ्रू ही काम करती है और मेंटलिटी पे ही बेस्ड है। सेकेंड इसमें लाइन लिखी हुई है, इट द रूल्स केम आफ्टर एक्सपोजर टू एग्जाम्पल, मतलब ये जो है ये इंडक्टिवली काम करती है, जैसे इंडक्टिव अप्रोच मेथड होते हैं उसी की तरह काम करती है कि द रूल्स केम आफ्टर, जो रूल हैं वो किसके बाद आते हैं? एक्सपोजर टू एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं उसके बाद रूल्स आते हैं। ओके, क्लियर हो गया आप सबको? देन सेकंड है ऑडियो लिंगुअल मेथड, इसमें क्या है? दिस मेथड यूज इन फॉरेन लैंग्वेज, ये जो मेथड होता है ये फॉरेन लैंग्वेज में यूज होता है और ये कम्प्लीटली बेस्ड, वैसे ये डायरेक्ट मेथड की तरह ही होता है। ओके, बट इसमें डायरेक्ट मेथड और ऑडियो लिंगुअल मेथड में एक अंतर है कि डायरेक्ट मेथड जो होता है वो वोकैब में बेस्ड होता है, बट ये वोकैबुलरी पे इतना स्ट्रेस नहीं देता है, ये इसकी खासियत है। ओके, कि दिस मेथड यूज इन फॉरेन लैंग्वेज इट बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्ट थ्योरी, ये बिहेवियरिस्ट थ्योरी पे बेस्ड है। दिस अप्रोच ऑफ लैंग्वेज लर्निंग वाज सिमिलर टू अनदर अर्लियर मेथड कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। Like the direct method, the audio language method advised that students should be taught a language directly without using the student native language। वही जैसे कि डायरेक्ट मेथड में होता है कि नेटिव लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती, सीधे डायरेक्ट वही मेथड यूज़ होता है, वही लैंग्वेज यूज़ की जाती है जिस पे हमारा फोकस होता है, टारगेट लैंग्वेज, तो वैसे ही इसमें होता है। तो चलिए अब इसका आंसर अब आपको पता चल गया होगा कि क्लासिकल मेथड टीचिंग इज द बोथ है, बोथ आएंगे इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ वर्ड्स, कि कौन सा फॉलोइंग टाइप नहीं है, वर्ड्स का टाइप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ वर्ड्स, यस बताइए कि कौन से नहीं आएगा। फंक्शनल वर्ड नहीं आएंगे टाइप ऑफ वर्ड्स में, या सिचुएशन, कंटेंट या सब्स्टिट्यूट, किस टाइप का वर्ड्स नहीं आते हैं। उससे पहले हम आपको थोड़ी सी इसके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप, कि फंक्शनल वर्ड्स इंक्लूड ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, कंजक्शन एंड प्रोनाउंस। ठीक है, फंक्शनल वर्ड क्या कौन कौन से होते हैं? जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं या फिर आर्टिकल्स होते हैं, से एंड, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, ये सब किस में आती है? फंक्शनल वर्ड्स में आती है। ओके, देन आता है हमारा कंटेंट वर्ड्स, दे आर यूजली कौन कौन से होते हैं कंटेंट वर्ड्स? नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, ये सब आते हैं कंटेंट वर्ड। बट सिचुएशन वर्ड्स क्या होते हैं? एक्सप्रेस लाइक, कंडीशन, स्टेटस, सर्कमटेंसेस, ईटीसी। एंड सब्स्टिट्यूट वर्ड होते हैं जो सिंपली मीन्स दैट अ सेंटेंस हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद अ सिंगल वर्ड, सब्स्टिट्यूट वर्ड में वो आते हैं। तो इनमें से कौन सा आपको लगता है कि वर्ड्स में नहीं आता? सिचुएशन, कंटेंट, फंक्शनल, सब्स्टिट्यूट, बताइए। इसका राइट आंसर होगा सिचुएशन वर्ड्स। सिचुएशन वर्ड्स नहीं आते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि सिचुएशन वर्ड्स की तरह कुछ नहीं है, ये एक्सप्रेशन होता है, कंडीशन, सर्कमटेंसेस पे का ये एक्सप्रेशन है। और जबकि फंक्शनल वर्ड्स अलग से दे रखे हैं, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, कंटेंट वर्ड भी, एडवर्ब्स, ईटीसी। सब्स्टिट्यूट वर्ड आपको बताइए, सब्स्टिट्यूशंस वाले वर्ड्स, तो इसमें क्या नहीं आएगा? सिचुएशन वर्ड्स नहीं आएंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अर्लीस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज ओरिजिन इज, लैंग्वेज ओरिजिन की अर्लीस्ट थ्योरीज कौन सी है? सबसे अर्लीस्ट थ्योरीज कौन सी है? कहिए, द सिंग सॉन्ग थ्योरी, डिंग डोंग थ्योरी, बोबो थ्योरी या डिवाइन गिल्ड थ्योरी।
हो सकता है कि आपने इनमें से कोई भी नाम नहीं सुना हो पहले, क्योंकि ये काफ़ी अलग मुझे क्वेश्चन दिखा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे लेके आई हूँ कि आपको शायद कुछ नहीं पता होगा इसके बारे में, तो थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी इसी क्वेश्चन के थ्रू। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरी ये जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है प्लीज़ ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले कहीं भी रिपीट मैंने नहीं देखे हैं, कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी। तो ये नए क्वेश्चंस हैं, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा इन क्वेश्चंस को देखना। तो प्लीज़ ऐसे ही मेरी वीडियो वॉच करते रहिए। चलिए इनकी पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन है, बस मुझे ये थोड़ा सा ये मिला तो फिर मैंने इसी को कट कर लिया है। तो देखिए द वो थ्योरी जो है, लैंग्वेज बिगन एज इमिटेशन ऑफ नेचुरल साउंड्स, मतलब इसी की जो वो थ्योरी थी, इसमें बताया गया है कि लैंग्वेज जो बिगन होती है, स्टार्ट होती है, वो इमिटेशन से होती है। जैसे बच्चे कहते हैं मो, चू, चा, क्लैंग, बज, म्याओ म्याओ म्याओ, चौ चा, जैसे बच्चे बोलना स्टार्ट करते हैं, ये उस पर बेस्ड है वो थ्योरी, ठीक है। सेकंड है पो थ्योरी, लैंग्वेज बिगन विद इंटरजेक्शंस। तो ये इंटरजेक्शंस इंस्ट्रक्ट, इमोटिव, क्राई सच एज, ये सब दिखाती है। देन है डिंग डॉग थ्योरी, इसमें सम पीपल हैव पॉइंटेड आउट दैट देयर इज अ रेदर मिस्टीरियस कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन साउंड्स एंड मीनिंग्स। इसमें जो होता है एक अलगाव सा बना रहता है कि साउंड्स और मीनिंग्स के बीच में, ठीक है। तो वो हो गई डिंग डोंग थ्योरी। इसका मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो प्लीज़ अगर आपने वो चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ मैं उसकी PPT PDF उस पर प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है इसमें तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ ज्वाइन दिस, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका भी। ये देखिए हमारा, और ये है सिंग सॉन्ग थ्योरी। सिंग सॉन्ग थ्योरी बेस्ड है जेस्पर्सन पर। ये जेस्पर्सन ने सजेस्टेड की थी सिंग सॉन्ग थ्योरी। लैंग्वेज कम आउट ऑफ प्ले, कोइंग, कोरशिप, इमोशनल मटरिंग, मतलब इसने कहा था कि जो लैंग्वेज है वो आती है प्लेइंग से आती है, कोइंग मतलब जब बच्चे स्टार्ट करते हैं बोलना उससे आती है, तो लाफ्टर से आती है, हंसी से आती है, वो लैंग्वेज ग्रो होती है, ओके। तो बट इसमें आंसर जो आपका आएगा, जो लैंग्वेज का ओरिजिन जो हुआ था वो था, फर्स्ट आएगा इसमें द ड्वाइन गिल्ड थ्योरी, ओके। मैंने सोचा इसी के थ्रू आपको जो ये ऊपर की जो 3 थ्योरी है इनके बारे में पता चल जाएगा, इसलिए मैंने वो एक्सप्लेनेशन आपको दी, ओके। देन नेक्स्ट पे आ जाओ, द स्टेप इन प्रेजेंटेशन ऑफ ए लेसन इंक्लूड। प्रेजेंटेशन को में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं? मॉडल रीडिंग, लाउड रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल या ऑल ऑफ दी अबव, बताइए। हाँ जी, तो बताइए। द स्टेप इन प्रेजेंटेशन ऑफ अ लेसन इंक्लूड मॉडल रीडिंग, लाउड रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल या ऑल ऑफ दी अबव। इसमें आएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव आंसर, ओके, सब में होती है। देन नेक्स्ट है आपका कंपोजिशन डेवलप द पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन थ्रू रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंड या ऑल ऑफ दी अबव। कंपोजिशन डेवलप होती है किसके थ्रू होती है? रीडिंग के थ्रू होती है, राइटिंग के थ्रू होती है, अंडरस्टैंड के, बताइए क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव होगा, अंडरस्टैंड, राइटिंग या फिर रीडिंग। यस, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, ओके। कि द कंपोजिशन डेवलप द पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन थ्रू रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ओके। एंड नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है पोइट्री मीन्स। पोइट्री का मीन्स क्या होता है? रिदमिकली प्रेजेंटेशन, फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग या फिर ब्यूटी ऑफ थिंग्स या ऑल ऑफ दी अबव। क्या आएगा बताइए, क्या आएगा इसमें? कि पोइट्री क्या है? रिदम के लिए प्रेजेंटेशन है, फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग है, ब्यूटी ऑफ थिंग्स है या ऑल ऑफ दी अबव। यस, आई एम वेटिंग। यस, इसका आएगा आंसर ऑल ऑफ दी अबव, सॉरी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस यहीं ख़त्म होते हैं एंड आपका ये होमवर्क है क्वेश्चन, प्लीज़ रिप्लाई एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा इसका आंसर, क्योंकि मैंने ये आपको पढ़ाया है आज। द सिंग सॉन्ग थ्योरी वॉज सजेस्टेड बाय, किसके द्वारा सजेस्टेड की गई थी सिंग सॉन्ग थ्योरी? ये आपको मैंने आंसर पहले ही मिल चुका है, तो प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, तभी पता चलेगा कि आप कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं, ओके।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्निंग विद खुशी। ओके बाय।